मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण राधे कृष्ण हरे 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 बोले कृष्ण बलदेव की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया हम भी उड़ाएंगे। तकिया मांग रहे हैं नारायणी को मंदिर जा करो भाई। संतराम जी हमें स्विच वाला माइक दे दो। हाँ जी नारायणी जी, नारायणी जी में बैठी रहिए, ठीक है दोनों। इधर भी ध्यान रखिए। वो तकिया पानी बना देना वैसे, देखो ऐसे बनाना। जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राधे जय जय श्री। कार्टून की जय, कलयुग के राजा की जय, वाले की जय, राजा राजा सरकार की जय, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे व्यास जी का बहुत ही सुंदर स्वागत हुआ और जिन्होंने स्वागत किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो आज के जजमान हैं वो हमारे व्यास जी का व्यास पूजन करेंगे। जय जय श्री राधे। जो आज के जजमान हैं व्यास जी का तिलक करके पूजन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री राधे। और आइए, मैं जहां भी कहीं भी कथा करने जाता हूं तो मेरा नियम है जब तक मैं मंगलाचरण करता हूं आपसे भी आपके इष्ट देव का ध्यान लगवाता हूं। 7 दिनों में कुछ तो नियम बन जाएगा आपका ध्यान लगाने का। तो एक बार सभी माताओं बहनों और जितने भी मेरे यहाँ पर भाई बंधु भी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, आपसे भी भैया निवेदन है 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर।
और इस 5 मिनट में मंगलाचरण करते समय आपके हृदय में केवल और केवल आपके इष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसको विराजमान करने का प्रयत्न कीजिए। हरि ओम नमः परमहंस स्वरितु चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाए श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नूतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीव तत्पङ्कजपं जरान्ते अध्ययन विश्यतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठाविरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान
ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सभी अपने नेत्रों को खोल दीजिए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम, इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण है तेरे आने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री ताड़ीदूत निंदे पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वामयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आए हुए हमारे समस्त भाई बंधु हे राम हे राम, मेरे श्याम मेरे श्याम, जग में साचो तेरो नाम। सभी गाएंगे मेरे साथ मिलके, आइए। हे राम हे राम, हे राम हे राम, मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम।
तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, मेरा सभी गाइए, मेरे श्याम मेरा। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में है चारों धाम, मेरा मेरा मेरे श्याम मेरे श्याम। बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम तेरा सभी गाइए, मेरे श्याम मेरे श्याम। जग में सचो तेरो नाम, तेरा तेरा। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, मेरा मेरा मेरे श्याम मेरे श्याम। जग में साचो तेरो नाम, मेरा मेरा मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरा मेरा मेरे श्याम।
नैमिषारण्य के उस पवित्र क्षेत्र में जहां पर सौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और उन्होंने सूत जी महाराज को एक आसन पर बैठा रखा है। और ऋषियों की संख्या कितनी है? 88,000 ऋषि हैं। सौनक ऋषि उसमें मुख्य श्रोता हैं। सौनक ऋषि कैसे हैं? कथा अमृत रसास्वाद कौशला, कथा अमृत का रस प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं कि कब हमें कथा सुनने को मिले। सूत जी को एक आसन पर विराजमान किया और सूत जी से कहने लगे, प्रभु आपके पास करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकाश है और हम लोग अज्ञानी हैं। आने वाला कलयुग बड़ा दारुण है। अज्ञान का अंधकार सभी प्राणियों के हृदय में पूर्ण रूप से छाया रहेगा। और सूत जी महाराज, हमारी आपसे एक विनती है, घोर कलयुग आ गया है, कथा सत्संग श्रवण करने का समय किसी के पास होता नहीं है। ये जो हृदय का अंधकार है, इसको दूर कैसे किया जाए? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमने बहुत देखा है कि सभी ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है? कौन होता है? आप बताइए। सबसे ज्यादा बड़ा कोई धन वाला होता है, कोई बल वाला होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। कोई कितना भी अरबपति इंडस्ट्रियल का मालिक क्यों ना हो, अपने बच्चे को जब वो एडमिशन कराने जाता है, पढ़ाने जाता है, तो वो ये देखता है कि जो अध्यापक, जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये ज्ञानी कितने हैं, स्कूल में ज्ञान कितना मिलता है। सौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज सूत जी कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आप ज्ञानियों में भी आगे हो, सबसे बड़े हो। जैसे हनुमान जी है ना ज्ञानियों में आगे, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन प्रसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उसको फिर वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो ज्ञानी ध्यानी हो जाता है। और हनुमान जी क्यों इतने ज्ञानी हैं, बल में अधिक हैं? क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, सोठा आता है, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। उन्होंने प्रभु राम को अपने हृदय में विराजमान कर रखा है। सौनक आदि ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुन के घोर कलयुग में मानव का कल्याण हो, भक्ति हो, उस कथा में ज्ञान हो, वैराग्य हो।
और महाराज एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि आजकल के लोगों के पास गाड़ी, बंगला, कोठी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं होती? किसी न किसी बात की कमी बनी रहती है। और हम ये संत महात्माओं को देखते हैं, ये झोपड़ी में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, राम राम करते हैं, इनके पास होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैन की नींद सोते हैं। तो आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराचश्च वैष्णवे क्रियन्ते कथम। ये वैष्णव आखिर क्या करते हैं संत महात्मा? श्रेयसाम यद वेच्या पावनाम च पावनाम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्बदाधुना। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सरल से सरल और उत्तम साधन आप बता दीजिए हम। क्योंकि महाराज हम 88,000 ऋषि जरूर हैं, लेकिन आप हमारे भी गुरु हो। किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए, स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी मिल जाए, ये दोनों क्या करते हैं? मनचाही अभिलाषा पूर्ण तो कर देते हैं, लेकिन आप जैसे गुरु की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो उसको योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयच्छति। आपकी कृपा हो जाए तो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ आसानी से मिल जाता है। इसलिए सूत जी महाराज आप हम पर कृपा कीजिए और कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कलयुग के भक्त भी सुने और उनका भी 7 दिनों के अंदर ही कल्याण हो जाए, 8वें दिन तो वो पूरी तरह से भक्त बन जाए। सूत जी महाराज आसन पर बैठे हुए थे। जब ऋषियों की ऐसी पवित्र मधुर वाणी सुनी, श्रवण की, तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, सौनक आदि ऋषियों, आप में बड़ी भक्ति है और आपने मानव कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें समस्त शास्त्रों का सार होगा और जिसको सुनने के पश्चात मानव का कल्याण हो जाता है। अब सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवती वह शास्त्र है, समस्त शास्त्रों का सार, जिसको सुनने से मानव का कल्याण हो जाता है। और ऋषियों, इस कथा की तुम्हें महत्वता क्या बताऊं, इसका गुणगान क्या करूं? जैसा कि मैंने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु, ये जो कलयुग का मानव है, ये काल नाम के सर्प का ग्रास बना हुआ है। ना जाने ये काल रूपी सर्प अपना मुख खोले और हमें अपना आहार बना ले, ये कोई नहीं जानता। आप जानते हो कि एक क्षण बाद आपके साथ क्या होने वाला है। कल को मैं ही नहीं बता सकता कि मैं यहाँ कथा कहने आ पाऊंगा या नहीं कहने पाऊंगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, लेकिन फिर भी मानव बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि एक न एक दिन तो हमें जाना है, आइए जाने की कुछ तैयारी कर।
हमें दिल्ली से बाहर कहीं बम्बई, कलकत्ता या अपने कहीं गांव जाना होता है तो हम 2 दिन पहले तैयारी करने लगते हैं, सामान पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, टिकट बुक करा लेते हैं रिजर्वेशन की, आराम से जाएं। लेकिन उस यात्रा की कोई भी तैयारी नहीं करता। जब हम संसार की तैयारी करते तो उस यात्रा की भी तैयारी करनी चाहिए। और उस यात्रा की सबसे बड़ी तैयारी है कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। जितना भी समय मिला है आप कृष्ण कथा सुनिए, राम कथा सुनिए और मुख से हरि नाम लीजिए। क्योंकि भक्तों, आप जब अभी से नाम लेना आरंभ करेंगे ना, तभी अंत समय में आपके मुख से नाम निकलेगा, वरना नाम निकलता नहीं है। रामचरितमानस में बाली ने प्रभु राम से एक बात कही थी। राम ने मारते समय कहा कि बाली तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। बलि ने ये बात बोली, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत कही राम आवत नाही। अंत समय नाम नहीं लिया जाता। और प्रभु मेरे सामने तो आप खड़े हो, इससे सुंदर मौत क्या होगी जिसके सामने साक्षात राम खड़े हो। प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए। संत महात्मा क्यों आपसे राधे राधे राम राम बुलवाते हैं कि आपकी जिह्वा पर ये नाम अंकित हो जाए, और हम हो या नहीं हो, आप गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे बोलने लगो, राम राम बोलने लगो, जिससे हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, इधर देखिए सब लोग। अंत समय नाम कैसे नहीं आता। एक बुढ़िया थी, जीवन भर उसने नाम नहीं लिया। सब कहते थे अम्मा भगवान का नाम लिया करो, नाम लिया करो। वो बुढ़िया कहती कि हमने बहुत कथाएं सुन रखी हैं, कहते एक बार प्रभु का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाता है। मैं तो मरते समय एक बार बोल दूंगी बस, अभी तो हमें नाती पोतों में खेलने दो, ये काम है, इतनी भैंसे हैं। बुढ़िया ने जिंदगी भर नाम नहीं लिया। अंत समय तो सबका आता है। उस बूढ़ी अम्मा का भी अंत समय आया, उसके 4 बच्चे थे। बुढ़िया चारपाई पे लेटी थी, चारों बच्चे घेर के खड़े हो गए और बच्चे कहने लगे अम्मा अब तुम जाने वाली हो अंत समय, एक बार राम का नाम बोल दो, एक बार राम बोल दो अपनी जिह्वा से। बुढ़िया पता है क्या बोली? बुढ़िया कहने लगी मुंह पे तो बोलो ना जाए, मुंह पे बोलो ना जाए, मुंह पे तो बोलो ना जाए। बच्चे कहने लगे इतना बोल रही है तो एक बार राम नाम तो बोल दे ना। बेटा मुंह पे तो बोलो ना जाए। तो उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था वो थोड़ा समझदार था, उसने कहा चलो मैं इनके मुख से राम नाम निकलवा ही देता हूं अंत समय में। पास में गया और कहने लगा अम्मा ये बताओ तुम क्या नहीं बोल पा रही हो। जब उसने ये पूछा तो उसने सोचा अब ये यही कहेगी कि मैं राम नाम नहीं बोल पा रही, तो एक बार तो राम नाम निकल जाएगा। बोला माता जी आप क्या नहीं बोल पा रही हो, बस मुझे ये बताओ। बुढ़िया बोली वो बेटा मुंह पे सब बोलो जाए, बस जो तू बुलाना चाहे बस मैं वो ही ना बोल पाऊं, बाकी तो मैं सब बोल दूं। तो इसलिए राम नाम की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं आज मैं तुम्हें वो कथा श्रवण कराऊंगा जिसको सुनने से प्राणी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये जन्म मरण का चक्कर ही
खत्म हो जाता है। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, इसकी कितनी अधिक महत्वता है मैं क्या बताऊं तुम्हें। जब राजा परीक्षित को सर्प के द्वारा, तक्षक सर्प के द्वारा डसने का श्राप मिला और 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी राजा परीक्षित को, तो सुखदेव महाराज गंगा के तट पर उनको ये भागवत कथा श्रवण करा रहे थे। ऊपर से बैठे हुए देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर भागवत कथा हो रही है। तुरंत देवताओं ने क्या किया, स्वर्ग का अमृत कलश लेके आए और सुखदेव जी के पास जाके ये तो नहीं कहा कि महाराज हमें कथा सुनाओ, अमृत का कलश देके अदला बदली करने लगे। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवता व्रतम। कहने लगे सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को आप पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा और इसके बदले में जो भागवत अमृत का पान आप इसको करा रहे हैं वो आप हमें करा दीजिए। सुखदेव जी हंसने लगे और कहने लगे हैं तो ये देवता लेकिन हैं एक नंबर के मूर्ख। स्वर्ग के अमृत से श्रीमद् भागवत के अमृत की अदला बदली करने आए हैं। कहां कांच और कहां करोड़ों की मणि। क्व कांचा क्व सुधा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहने लगे देवताओं मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत अमृत का पान तो करा देता, लेकिन तुम यहाँ कथा सुनने नहीं आए हो, यहाँ अदला बदली करने आए हो, इसलिए तुम्हें मैं भागवत कथा नहीं श्रवण कराऊंगा। और भेज दिया। स्वर्ग के देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे हम पृथ्वी पे गए भागवत कथा श्रवण करने के लिए और वहां पर एक नंगा बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहा था। हमने कहा कि हमें कथा सुना दो, स्वर्ग का अमृत ले लो, तो उसने हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्वर्ग के तराजू पर दुनिया भर के सारे धर्म पुण्य के साधन थे वो एक पल्ले पे रख दिए और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया। और आप यकीन मानना शास्त्रों में लिखा है भागवत कथा का पल्ला नीचे हो गया। और आप भी यदि आप सोचें कि स्वर्ग की अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत अमृत से की जाए तो बताइए कौन सा बड़ा होगा। देखो मैं बताता हूं, स्वर्ग कौन जाता है। सबसे पहली बात तो जो पुण्य करते हैं, जीवन भर अच्छे काम करते हैं, पुण्यात्मा का प्रमाण पत्र जिसके पास होता है वो ही स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। जीवन भर आपको पुण्य करने पड़ेंगे, लेकिन भागवत कथा जहां भी हो रही हो आपको कोई पुण्यात्मा का प्रमाण पत्र नहीं दिखाना है, आपको कोई स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। भागवत कथा का द्वार सबके लिए खुला होता है, जो भी आए और सातों दिन जी भर के पान करे। और एक बात बताऊं, जब आप जीवन भर पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं देखो कोई भी आया करे जाया करे, आपकी निगाहें इधर से उधर मत किया करो। और ये मत भूला करो कि मैंने कल कहा था 7 दिन के लिए हम आपके टीचर हैं यहाँ पर, और यहाँ से बैठ के हमको सब दिखता है कि कौन कथा ध्यान से सुन रहा है और किसका ध्यान इधर उधर जा रहा है। कोई आए जाए कुछ चढ़ाए उसको करने दो, आप अपना ध्यान कथा में ही लगाओ। और यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग होटल की जैसा है। होटल में जब तक आपके पास रुपए हैं तब तक आप रह सकते हो, पैसे खत्म होटल वाला कहेगा होटल खाली करो। ऐसे ही
जब आप जीवन भर पुण्य करके स्वर्ग पहुंचते हो तो आपके गले में एक माला पहना दी जाती है और माला हरी भरी रहती है। कब तक? जब तक आपके पुण्य रहते हैं। आपके पुण्य क्षीण होते जाते हैं, माला सूखने लगती है और जिस दिन पूरी माला सूख जाती है धक्के मार के फिर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जाओ फिर से जन्म लो और फिर पुण्य कमाओ और फिर स्वर्ग में आओ। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। और स्वर्ग जाके आप गए, आपने अमृत पिया और पुण्य क्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है और जो भागवत अमृत कथा का पान कर लेता है वो स्वर्ग नहीं जाता, वो सीधे बैकुंठ चला जाता है और जन्म मरण से छुटकारा ही पा जाता है। इतनी महिमा बताई श्रीमद् भागवत की। और एक बात और याद आ गई, मुझे स्मरण आई कि आपको लगता होगा ना कि स्वर्ग में देवता अमृत पीते हैं और पिलाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कौन कौन जानता है कि ये जो अमृत था ये कहां से निकला था? सबसे पहले कलश कहां से निकला था? समुद्र मंथन से। और ऐसा तो है नहीं महीने 2 महीने पहले निकला था, कई हजारों साल पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में एक अमृत का कलश लेके निकले। और ध्यान देना इस बात के लिए, देवता उस अमृत को तब से लेके अब तक चला रहे हैं। तो बताओ कैसे चला रहे होंगे? यदि एक एक बूंद भी पीते या पिलाते तो खत्म हो जाना चाहिए था कि नहीं? हमारे गुरुजी कहते हैं पीते पिलाते कुछ नहीं है, देवता सूंघ के काम चलाते हैं केवल। महाकृपण कैसे चलाते हैं देवता काम? एक कथा के माध्यम से बताता हूं आपको दृष्टांत से। 3 कंजूस थे और एक गांव में रहते थे। सारे गांव वाले कहते थे ये तीनों बड़े कंजूस हैं, महाकंजूस। एक बार तीनों कंजूस इकट्ठे हुए और कहने लगे, गांव वाले बड़े ताने देते हैं, चलो मेला लगाए, आज हम कुछ पैसा खर्च करके आएंगे, कुछ खरीद के लेके आएंगे और दिखा देंगे सबको कि हम कंजूस अब नहीं रहे। तीनों मेले पहुंचे और तीनों ने जानते हो क्या लिया? 250-250 ग्राम देसी घी खरीदा तीनों और घर पर आ गए। 1 महीने बाद तीनों दोस्त आपस में मिले, भेंट हुई, राम राम हुई और पहला कहने लगा दूसरे से, कहो मित्र तुम्हारा घी कैसा चल रहा है? कहने लगा हाँ चल रहा है, अभी कुछ बचा हुआ है। दूसरा कहने लगा कैसे चलाते हो तुम? तो पहला बोला, मेरी पत्नी जब धर्म पत्नी रोटियां बना देती है तो मैं रोटियों को इकट्ठी कर लेता हूं और एक ऊपर वाली रोटी चुपड़ लेता हूं और एक नीचे वाली चुपड़ लेता हूं और सभी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझता हूं, तो मेरा घी तो अभी चल रहा है। दूसरा कहने लगा, राम राम, ऐसे चलाया जाता है कहीं? ऐसे तो तुम्हारा घी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा, भैया तुम कैसे चलाते हो? कहने लगा, हमारी धर्म पत्नी भी रोटियां बनाती है और मैं भी रोटियों को इकट्ठी कर लेता हूं और एक सलाई लेता हूँ और घी में डुबोता हूँ और ऊपर से नीचे तक रोटी में चुबो देता हूँ, एक बार में सारी रोटियों में घी लग जाता है। तो भैया मेरा घी भी अभी चल रहा है। तीसरा भी खड़ा हुआ था, कहने लगा, राम राम, तुम दोनों इतने खर्चीले हो गए हो, ऐसे तो तुम्हारा घी खत्म हो जाएगा। तो दोनों कहने लगे, भैया तुम कैसे चलाते हो, तुम भी बताओ। तो तीसरा बोला कि जब मैं घी को लाया था तो उसे कांच की शीशी में मैंने बंद कर लिया। मेरी भी धर्म पत्नी जब रोटियां बनाती है ना तो मैं शीशी लेता हूँ और रोटियों पे घुमाता जाता हूँ और रोटी इकट्ठी करता रहता हूँ और जब भोजन करने बैठता हूँ तो इधर से तो भोजन करता हूँ और शीशी का ढक्कन खोल देता हूँ, वो खुशबू आती है भीनी भीनी कि आनंद ही आ जाता है।
तो भैया जब सूंघ के चलाओगे तो तुम्हारा तो 250 ग्राम की जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। तो यही हालत स्वर्ग के देवताओं की है। अमृत का कलश पीते पिलाते कुछ नहीं, इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा मत करना कि स्वर्ग में अमृत पीने को मिलता है। इससे अच्छा सीधे बैकुंठ जाओ तो दोबारा लौट के ही ना हो। ऐसी महिमा बताई। और मैं ये सब बातें इसलिए आपको समझाता हूँ, कथाएं आपने हजारों बार सुनी है और मैं जहां भी जाता हूँ, लेकिन एक बात सामने आती है कि कथा के बाद लोग मुझे कॉल करते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं कि महाराज ये परेशानी है, वो परेशानी है। यदि आप लोग ध्यान से कथा सुनते हो तो फिर आपके जीवन की परेशानी दूर क्यों नहीं होती? क्यों समस्याएं बनी होती हैं? किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी के घर में नाती पोता चाहिए, किसी को बड़ा मकान चाहिए। उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक कारण है। मान लो यहां पर आपके फ्रेंड्स एनक्लेव में अमेरिका के डॉक्टर आ जाएं और अपना तंबू लगा दें, शिविर लगा दें, दवाई आपको मुफ्त दी जा रही हो और आप जाएं, लाइन में भी लगे, अस्पताल में गए, तंबू में गए, डॉक्टर से भी मिले और दवाई भी ले ली आपने, लेकिन घर पे आके दवाई यदि आप ना खाओ तो बताओ अमेरिका के डॉक्टरों की गलती है। बाद में क्या कहोगे? अरे बड़े आए थे डॉक्टर, आराम तो मिलता ही नहीं है। यही कारण हम लोगों के साथ भी है। कथा सत्संग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन चिकने घड़े बन गए, असर कुछ नहीं होता, असर कुछ नहीं होता। क्योंकि हम लोग कथा सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने अंदर उतारते नहीं। जिस दिन आप कथा सुन के उसको हृदयांगम करने लग जाओगे, आपके जीवन की समस्या ही दूर हो जाएगी। एक आदमी था, रोज हमारे गुरुजी की कथा सुनने आया करता था। 2 दिन वो नहीं आया तो गुरुजी ने उससे पूछा कि भाई तुम कथा सुनने नहीं आए, क्या बात है? वो कहने लगा, गुरुजी मैं तो आ रहा था, लेकिन जब मैं आने को हुआ तो मेरा छोटा सा पोता कहने लगा मैं भी चलूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, तू क्या करेगा अभी जाके? तेरा क्या काम है? सत्संग तो बड़े बूढ़ों के सुनने की चीज है। जिद करने लगा गुरुजी, तो मैंने कहा ले मैं ही नहीं जाता, तू क्या जाएगा? इसलिए गुरुजी मैं 2 दिन आया नहीं। गुरुजी ने कहा सत्संग सुनना तो अच्छी बात है और बच्चों को लाना चाहिए, बचपन से सुनेंगे तभी तो वो सुधरेंगे। यदि बड़े बूढ़े हो के आपने कथा सुनी, अंत समय में आपने राम नाम लिया, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। कपड़े को यदि नियम से धोते रहो तो चमकता रहता है, और कपड़ा धो मत, उसको पहनते रहो, और अंत में यदि धोगे धुल तो जाएगा लेकिन कई जगह से फट भी जाएगा। वो आदमी कहने लगा महाराज देखो मैं सत्संग तो नियम से सुनता हूं, बच्चा तो अभी छोटा है, कहीं वो यहां पर आ गया और आप कहते हो सत्य बोलो सत्य बोलो, उसके मन में कहीं बात बैठ गई तो चल गई हमारी तो दुकान। गुरुजी ने कहा उससे एक बात बताओ, आप भी तो बचपन से सत्संग सुन रहे हो, इतनी कथा सत्संग में जाते हो। वो आदमी कहने लगा गुरुजी हम तो चिकने घड़े पड़ गए हैं, सत्संग सुनने खूब जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन हम पे असर नहीं होता, वो तो बच्चा मासूम है। गुरुजी ने कहा जब तुम इतनी कथाओं सुनकर नहीं बदले तो 2 दिन में तुम्हारा बच्चा क्या बदल जाएगा। और यही सब कुछ हमारे साथ भी होता है। हम कथा सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और जिस समय यदि हम कथा श्रवण करते हैं, समय हम कथा सुनते हैं, उस समय खूब सारे लाते हैं और ऐसा लगता है हमें समझ में भी आ रही है, लेकिन जैसे ही आरती करने के बाद इस गेट से निकलते हैं तो क्या सोचते हैं मन में, आज घर जाके आलू गोभी की सब्जी बनानी है,
2 दिन में हमारा सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, फिर 9 तारीख से जाएंगे। इस कथा पंडाल से निकलते ही सांसारिक चक्करों में बंद जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं संसार के कार्य भी आप करो और मन में स्मरण भी करते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, तो एक दिन क्या होगा, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसी महिमा बताई सूत जी महाराज ने इस कथा की। सौनक आदि ऋषि कहने लगे, महाराज यदि ये भागवत कथा की इतनी ही महिमा है तो ये कथा 7 दिनों में ही क्यों कही जाती है? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही कथा क्यों सुनाई? इन कथाओं को तो महीने महीने भर तक चलना चाहिए। तब सुखदेव जी ने, सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कथा सबसे पहले किसने सुनी और इस कथा का महत्व क्या है। सबसे पहले ये कथा सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित ने नहीं सुनी, बल्कि उससे भी पहले सनत कुमारों ने नारद जी को ये कथा हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रवण कराई थी। जैसे ही नारद जी का नाम सुना, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, फिर 7 दिनों तक नारद जी ने ये कथा कैसे श्रवण की? तो आइए, कौन कौन जानना चाहता है कि नारद जी ने ये कथा 7 दिनों तक कैसे सुनी? आप सभी। लेकिन उससे पहले आइए एक भजन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में हम भजन भी करते चलेंगे। बोलिए राधे राधे। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप कथा सुने ना, तो सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। और इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, फिर आपका मन नहीं भी करेगा ना, तो भी आप कथा पूरी सुन के जाओगे और प्रतिदिन सुनने आओगे, क्योंकि कथा सुनने से क्या क्या होता है। चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। कौन कौन बोलेगा मेरे साथ? सब बोलेंगे? अरे ऐसे नहीं बोलना है, एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाना है ना, स्थान पे खड़े हो जाइए। चिंता करे बनाए हमारी, बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी
जय जय श्री राधे। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी भूलेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी भूलेगा। सिर रखने को छत देगा कब्र हमारी भूलेगा। सर रखने को छत देगा कब्र हमारी भूलेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी भूलेगा। मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी भूलेगा। सिर रखने को छत देगा कब्र हमारी भूलेगा। देगा खबर हमारी मिलेगा। अरे मस्त रहो मस्त रहो निर्भय हो चिंता सोने की ताल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधरी हरी हरी बोलो गिरधारी जय जय श्री राधे। एक बात बताइए, ऐसे तो ताली आप बैठ के भी बजा रहे थे और मुझे यहाँ पे सब दिख रहा है। देखो ये आपके फायदे के लिए मैंने आपको खड़ा करवाया, क्योंकि आप सब मेरी मैया हो बहन हो, है ना। तो बैठे बैठे आपके घुटने दर्द करने लगते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भजन हो ना अपने घुटनों को आप सीधे कर लो। और हमारी ममता जी पीछे मत हटो, आप तो नृत्य में सबसे आगे हो। आप भी आओ, नारायणी भी है और सबको नचाओ, क्योंकि भगवान के सामने जो नृत्य कर लेता है उसको दुनिया के सामने कभी नृत्य नहीं करना पड़ता। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान जी काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान जी काया है। जड़ हो करके चेतन लागो यही प्रभु की माया है। जड़ हो करके चेतन लागे यही प्रभु की माया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान जी काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान ये काया है। जड़ हो करके चेतन लागो यही प्रभु की माया है। हो करके चेतन लागे यही प्रभु की माया है। हर जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण रहे गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी
बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। जय जय श्री राधे। भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में चाहे बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे जीवी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे चीटी हो या नाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में चाहे बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे जीवी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे चीटी हो या नाहर हो। हर शांति रहे हर हाल में इच्छा शांति रहे हर हाल में इच्छा नहीं करे धनवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। 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 बलिहारी बोलो गिरधारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। आनंद आया।